दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में कोविड-19 मामले 39 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 83,341 नए कोरोना वायरस केस, 1096 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे अनलॉक 4.0 में यात्रा करने से पहले देखें ये खबर, नहीं तो हो सकते हैं कोरोना का शिकार। साथ ही आगे जानिए चिंताजनक बयान, अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी कोरोना वैक्सीन। साथ ही साथ आ गया कोरोना का नया लक्षण, हो जाएं सावधान, वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला दावा। साथ ही अब जानिए 2000 की नवंबर की किश्त चाहिए तो अभी से करें ये काम वरना अटक जाएंगे पैसे। साथ ही आगे जानिए दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन, तैयारी पूरी। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। खुशखबरी, वैज्ञानिकों ने कहा चूहों में कोरोना संक्रमण रोकने में सफल रहा अमेरिकी कंपनी का टीका। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अनलॉक 4.0 में यात्रा करने से पहले देखें ये खबर, नहीं तो हो सकते हैं कोरोना का शिकार। जैसा कि आपको पता होगा पूरे देश में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करके देश अब अनलॉक के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। भले ही देश में लॉकडाउन और एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए लगने वाले प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी कोरोना का संक्रमण जरा भी कम नहीं हुआ है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं और इस बीच भारत प्रतिदिन पूरी दुनिया में सर्वाधिक नए मामलों वाला देश बना हुआ है। गुरुवार को विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के 84,000 से अधिक मामले भारत में ही निकले। ऐसे में अनलॉक होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ गया है। आपको बता दें बसों और ऐसे सार्वजनिक वाहन जहां का वातावरण बंद हो या फिर जहां एयर यानी हवा का वेंटिलेशन कम हो, वहां संक्रमण का खतरा दोगुना है। ऐसी स्थिति में अब भारत में अनलॉक के दौरान सार्वजनिक वाहनों की सवारी करना बहुत जोखिम भरा कदम होगा। अनलॉक में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही है और यहीं से तेजी से कोरोना फैल सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान हमें बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, या फिर अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने निजी वाहन से ही यात्रा करें, जो कि आपको संक्रमण के खतरे से दूर रख सकता है। और अब जानिए आ गया कोरोना का नया लक्षण, हो जाएं सावधान, वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला दावा। दोस्तों आपको बता दें रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बच्चों में दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट बच्चों पर अध्ययन कर रहा है और उसके मुताबिक जिन लक्षणों पर नजर रखी जा रही है उसमें इसे भी जोड़े जाने की जरूरत है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के 3 ही आधिकारिक लक्षण हैं: बुखार, खांसी या स्वाद या गंध की पहचान का जाना। इसमें से कोई भी लक्षण होने पर व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है और उनका टेस्ट कराया जाता है। आपको बता दें इस अध्ययन में करीब 1000 बच्चों को शामिल किया गया। मेडेरिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक 992 बच्चों में 68 के शरीर में वायरस के एंटीबॉडीज देखने को मिले हैं। जिन बच्चों में एंटीबॉडीज पाया गया है उनमें से आधे को कोविड-10 के निर्धारित लक्षण भी देखने को मिले हैं। हालांकि इनमें से किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चिंताजनक बयान, अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से नया बयान जारी किया है। दरअसल उनका मानना है कि कोरोना वैक्सीन अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि अब तक उन्नत नैदानिक परीक्षणों में से जितनी भी दवा कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनमें से कोई भी अभी तक कम से कम 50% के स्तर पर खरी नहीं उतरी है। अगली बड़ी खबर में राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट, दिल्ली और पंजाब में भी पड़ सकती है फुहारें। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन, तैयारी पूरी। अब जानिए 2000 की नवंबर की किश्त चाहिए तो अभी से करें ये काम वरना अटक जाएंगे पैसे।
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में कुछ गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से पैसे नहीं आए हैं। तो आप नवंबर वाली किश्त जारी होने से पहले ही अपनी इस गड़बड़ी को सुधार लें, जिससे कि आपको ये किश्त आगे मिल सके। बता दें कि हो सकता है कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह गई हो, या फिर आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक डिटेल्स में भी अंतर रहने की वजह से कई बार खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस तरह की गड़बड़ियों को सुधार लें, जिससे आपको नवंबर वाली किश्त मिल सके। अब अगली खबर में, आपके पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में जल्द मिलेंगी बिजली पानी के बिल भरने से लेकर ये 73 सेवाएं। कोरोना महामारी के कारण इस समय लोगों को एक छत के नीचे सभी सेवाएं देने के लिए अब डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रथम चरण में आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में ये सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी 73 सेवाएं मिलेंगी। आपको बता दें, जल्द ये सेवाएं सभी पोस्ट ऑफिसों में शुरू की जा सकती हैं। अभी तक पोस्ट ऑफिस में लोग डाक संबंधित कार्य, बचत खाता या आधार कार्ड बनवाने जाते थे। अब यहाँ पर आम जनता के लिए कई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले सप्ताह प्रतापपुर के इस डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई है। इस सेंटर पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब जानिए, देश में बढ़ रही है बेरोजगारों की फौज। अगस्त महीने में गाँव में इस वजह से नहीं मिली लोगों को नौकरी, बढ़ी बेरोजगारी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इकोनॉमी गर्त में पहुंच चुकी है। हाल ही में आई एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों के बजाय ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का डर है। अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी रहा तो इकोनॉमी में रिकवरी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें, मनरेगा के तहत काम के मौके घटने और खरीफ सीजन में बुआई का काम खत्म होने के साथ अगस्त में गाँवों में बेरोजगारी का आंकड़ा उछल गया। साथ ही अब जानिए, दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन, तैयारी पूरी। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के मौके पर फिलहाल चल रही ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है। इसलिए रेलवे ने और नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तैयार कर रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी तक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लिए मंजूरी नहीं दी है। साथ ही अब जानिए, अक्षय कुमार ने पबजी बैन होते ही किया बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगा देश को अपना फौजी। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। इन ऐप्स में देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप्स पबजी को भी बैन कर दिया गया है। लेकिन पबजी के बैन होने के दूसरे ही दिन बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए एक खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, अगर आप भी पबजी गेम को मिस कर रहे हैं तो जल्दी ही अक्षय कुमार आपके लिए इसका विकल्प यानी फौजी ला रहे हैं। आगे देखिए, भारत का चीन को झटका, मेड इन चाइना ड्रग्स, मोदी सरकार ने लगाया भारी टैक्स। 29 और 30 अगस्त की रात को एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। इसके बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अब भारत ने चीन से आयातित आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबैक्टीरियल दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने 2 सितंबर को कहा कि मेड इन चाइना ड्रग, चीन या किसी अन्य देश से आयात की गई दवाइयों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही यदि उस दवा की उत्पत्ति किसी अन्य देश में हुई है लेकिन निर्यात चीन से हो रहा है तो भी एंटी डंपिंग शुल्क लिया जाएगा। साथ ही अब जानिए, लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिण पैंगोंग में टैंक और सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा चीन। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पेंगोंग सो झील के पास हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, उसके बाद से चीन सीमा पर अपनी सेना की ताकत और बढ़ाने में जुट गया है। खबर है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंक और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन अपनी तोपों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास ही तैनात करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आबादी बढ़ गई है। चीन की सीमा में आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। हालांकि चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सैनिक नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि थाकुंग से लेकर मुकपुरी के पार तक कई चोटियां हैं। चीन के सैनिकों की गतिविधि को देखते हुए भारतीय सेना की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त बलों को तैयार किया जा रहा है ताकि एलएसी के ऊंचाइयों वाले इलाके में उसकी मौजूदगी और मजबूत हो सके। साथ ही अब जानिए, कोरोना महामारी के बीच शनिवार को भी खुलेंगे बैंक, राज्य सरकार ने दी अनुमति। राज्य में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को भी बैंक खोले जाएंगे। इसके पहले 20 जुलाई को ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार के दिन बैंक खोलने पर रोक लगा दी थी। साथ में आपको ये भी याद दिला दें कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसी को देखते हुए 20 जुलाई 2020 के आदेश को तत्काल रूप से वापस लिया जा रहा है। बैंक ब्रांच अब शनिवार को भी
भी खुल सकते हैं, लेकिन हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के लिए पहले के नियम का ही पालन करना होगा। साथ ही अब जानिए खुशखबरी, वैज्ञानिकों ने कहा चूहों में कोरोना संक्रमण रोकने में सफल रहा अमेरिकी कंपनी का टीका। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ साझेदारी में विकसित कोविड-19 टीके के परीक्षण में पाया गया कि उससे ऐसे एंटीबॉडी बने जिनसे चूहे को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सका। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस टीके ने सीरियाई सुनहरे चूहों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाया और उन्हें निमोनिया जैसे अनेक रोगों तथा मौत से बचाया जा सका। साथ ही साथ अब दूसरे देशों के जरिए भी अपना सामान भारत नहीं भेज पाएगा चीन। सरकार ने बदले कई नियम। लद्दाख में चीन से जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत चीन से आयात कम करने के लिए बड़ी पहल की है। भारत सरकार के आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन का नियम लागू करने के लिए जारी नए दिशा निर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। इसके बाद चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं भेज सकेगा। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और FTA में भागीदार देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।